मानी साहब, एक हमारा डेब्यूटेंट में से लड़का है शामिल शामिल हुसैन। 6 स्कोर किए सर 22 के उसके अंदर के ऊपर डोमेस्टिक उन्होंने। स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। अब मुझे जो 2-3 शिकवे हैं, पहले तो क्या कहते हैं बोर्ड से हमारे, आई बिलीव इट वाज टू सून टू मेक दीज यंग बॉयज प्ले इन द नेशनल टीम, टू सून, टू सून, स्पेशली जब उनके लिस्ट ए का कोई इतने खास स्टैट्स भी नहीं है, उन्होंने मैचेस भी नहीं खेले हुए और अभी 2 तो खेले भी नहीं है। शामिल हुसैन को आपने खिला लिया। अब शामिल हुसैन, if you look at him batting, his technique needs to be improved a lot. बहुत ज़्यादा। His feet are here, his hands are here, his head is all the way over there. तो मतलब बहुत ज्यादा गैप है और आप उसको खेलते हुए देखेंगे भी ना तो वो ऐसे लगता है ऐसे होके खेल रहा है, बहुत ज्यादा बेंड है, बिल्कुल इस तरह। It's so his balance is not right और जिसकी वजह से पिछले ODI मैच में उसने जो शॉट लगाई और आज जो शॉट लगाई लिटरली सेम लेंथ थी, सेम लाइन थी, सेम बॉल थी। फर्क ये था उसमें दोनों में कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट था। एक में थोड़ा सही हुआ कि वो बिल्कुल उसके ऊपर ही गेंद चली गई, इसमें इतना खराब हुआ कि वो सीधा उधर थर्ड मैन के पास चली गई। अब जब आप ऐसी चीजें देखते हैं, आई मीन हर किसी के, अब हर खिलाड़ी जो है वो किताबी खिलाड़ी नहीं हो सकता। हमने ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी देखे हैं जिनके पास टेक्निक का टी भी नहीं होता लेकिन दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। सही है, तो ऑब्वियसली इसके पास कोई ना कोई तो स्किल्स होंगे जिसकी वजह से इसने इतने ज्यादा रन्स किए, रिकॉर्ड बनाए हैं कि मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बट जब ऐसे आप शॉर्ट फॉल्स देखते हैं, शॉर्ट कमिंस देखते हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे ये यंग खिलाड़ियों के साथ भी एक तरह से बुरा है कि उनका करियर भी एट स्टेक लग जाता है, आप उनको अंडर कुक डाल देते हैं, फिर जाके ऐसा होता है, वो भी प्रेशर में नजर आते हैं। यार देखो, अक्सर हम लोग ये बात करते हैं ना कि कच्चा तोड़ना, हाँ जी, तो ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम। देखें, शामिल की बात करें या दीगर लड़कों की बात करें जिनको अभी रिसेंटली जिन्होंने डेब्यू किया, उनके पोटेंशियल के ऊपर या उनके टैलेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं है, नो डाउट कि देखें आप पोटेंशियल है, आप में टैलेंट है तो आप अगर लाइमलाइट में भी आप आए तो कुछ तो था ना जिसकी वजह से आपने है। लेकिन बात वही है कि आप वक्त से पहले जब भी आप लाएंगे, और आपको मैं वही माजी के फिर हवाले दूंगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं कि जिनको आपने जब वक्त से पहले खिलाया तो आज के जनरेशन को पता ही नहीं है कि ऐसे कोई क्रिकेटर गुजरे भी हैं। जैसे कि मसलन आप शादाब कबीर की बात कर लें, हसन रजा की बात कर लें। हसन रजा को आपने इसलिए खिलाया था कि जस्ट ये कि वो यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर का रिकॉर्ड बन जाए। आपने 15 साल से कम उम्र में डेब्यू करा थे, कोई जो बड़ा कम खेले थे, शाहजेब नहीं। शाहजेब का देखें, शाहजेब का इशू दूसरा था। शाहजेब का प्रॉब्लम और था, वो जो उनका फिर जो करियर जो है वो स्टेक पे लगा, वो फिर दीगर रीजंस थी। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको आपने वक्त से पहले खिलाया, उसके बाद फिर आपको दोबारा नसीम तो चलो अभी है ना, 15 वो कहीं से लगता है कि 22 साल के यंग फास्ट बॉलर हैं। आकिफ जावेद है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपको पूरा जब क्रिकेटर तैयार, देखिए मैं ऑस्ट्रेलियंस की मिसाल दूंगा यहाँ पे कि आप एक सिंपल सी एक चीज देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्लेयर आते हैं उनमें भी आपको नयापन नहीं लगता, वो आपको मैच्योर लगते हैं कि वो जिसको करंट सिचुएशंस में आके वो अब नर्वस नहीं होते, हाथ पांव नहीं फूलते, पक्कर आया होता है ना, पूरा पक कहते हैं ना, अगेंस्ट बुमराह। एग्जैक्टली, मीरब का फेवरेट। अब वही चीज है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप वक्त से पहले लाते हैं, और दूसरी बात ये है कि एक साथ आप लाके 3-3, 4-4 प्लेयर को जब आप डेब्यू कराते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। आप एक आध क्रिकेटर को लाते हैं, बाकियों के आप 4-4 प्लेयर्स को एक साथ अंदर वहाँ पे मतलब शामिल कर लेते हैं, उसके बाद उनका एक जो माइंडसेट होता है वो दूसरा होता है। अब प्रॉब्लम यही है, आपने देखे ना यार वनडे, और दूसरी बात क्या है कि वनडे क्रिकेट है, ये शॉर्टर फॉर्मेट नहीं है। शॉर्टर फॉर्मेट में क्या होता है, आपने एक ओवर में 1-2 छक्के मार दिए, एक ओवर में 20 रन मार दिए, आपकी बेजा हो गई, ठीक है ना, कि बल्ले बल्ले हो गए यार बड़ा। लेकिन क्या है कि ये वनडे क्रिकेट है, इसमें वही गेम ऑफ नर्व्स है बिल्कुल, जो जितना टेक्निकली साउंड होगा, जो जिसमें जितना पेशेंस होगा, जिसमें एक इनिंग को बिल्ड करने की ठीक है, माज ने मारा है, ठीक है, उसने उठा के खेला है, लेकिन क्या है वही T20 अंदाज में खेला है। T20 अंदाज में ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। ये आपको ठीक है कभी कभी तो आपके चल जाती हैं, लेकिन क्या वनडे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में वही प्लेयर सर्वाइव करते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं, जो यानी कि इनिंग को अच्छा टेक्निकल मैं मल्टीपल प्लेयर्स पे आऊंगा। सबसे पहले तो ये जिससे आगाज किया, शामिल हुसैन, हाउ डू यू रेट हिज टेक्निक?
हाउ डू यू रेट हिज टेक्निक शामिल की? यार टेक्निक के इश्यूज नजर आ रहे हैं, टेक्निक के इश्यूज नजर आ रहे हैं। मतलब जिस तरह आपने बात की कि वरना कहते हैं ना कि आपका एक लाइन में होना चाहिए, आपका हेड, आपके हैंड और आपका जो फुट, और दूसरा हेड आई बाबर की जिसको कहते हैं हेड आई कोऑर्डिनेशन की भी बात करते हैं, उसका भी इनका इशू रहा। फिर आप ये देखें ना दोनों मैचेस में सेम शॉट एक तरीके से आउट होना, कि मतलब ये चीज नजर आ रही है कि एक प्लेयर को प्रॉब्लम है, खास तौर पे जो बॉडी के करीब बॉल आ रहा है या बाउंस आ रहा है वहां पे उसमें भी इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड विजिबल कि हिज बैलेंस इज सो रॉन्ग व्हेन ही इज प्लेइंग द शॉट, सो रॉन्ग। तो वो ये सही होने वाले। दूसरा प्लेयर पे आते हैं सर, आपके T20 का ओपनर, उसको बहुत सक्सेस मिली क्योंकि वो डोमेस्टिक से रगड़ा खा के आया था, अच्छा खासा रगड़ा खा के आया था, पहले डेब्यू किया इंटरनेशनल में, वापस गया, अच्छा खासा उसने परफॉर्म किया, फिर आया T20 में, उधर बड़ा ज्यादा परफॉर्म किया, रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने कहा हम उसको अब ODI भी खिलाएंगे। 2 मैचेस दोनों में, चले पहले वाला तो मैंने फिर भी लाइव नहीं देखा था, आई विल एडमिट इट, लेकिन जो आज वाला भी मैंने लाइव देखा उसमें उसके रन्स नहीं थे इतने। आज वाला भी जो मैंने देखा है, he could not middle the ball at all, balls पे 31 runs, एक भी मिडल नहीं हो रहा था उनसे। 2 बाउंड्रीज लगी, वो भी खैर अल्लाह का शुक्र है कि लग गई, लेकिन ओवरऑल मैंने जो भी इनिंग्स देखी मिडल नहीं हो रहा था, एंड he could not really rotate the strike। मास सदाकत ऑन दी अदर हैंड, चौका लगाया, छक्का लगाया, सिंगली, क्विक सिंगल। साहिबजादा फरहान जो T20 का मसला था, डॉट पे डॉट खेली जा रहा था, और मैंने ये बार-बार यहाँ बैठ के कहा कि इन माय ओपिनियन T20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ODI में है स्ट्राइक रोटेट करना, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है, आपने लंबी देर खेलना है। अगर आप डॉट्स खेलते जाओगे, प्रेशर आएगा और आप फुल शॉट लगाते हुए आउट हो जाओगे, और क्योंकि इतना बहुत सब्र चाहिए आपको 50 ओवर खेलने के लिए। सो इज साहिबजादा फरहान रियली फिट फॉर ODIs डिपेंडिंग ऑन हिज टेक्निक एंड हिज स्ट्राइक रोटेटिंग एबिलिटी? अगर आप बात करें, वो एक सीजन प्लेयर है और लिस्ट क्रिकेट भी बहुत सारी खेली हुई है, नो डाउट खेला हुआ है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज के मैच में साहबजादा उस निक में नहीं था, बिल्कुल नहीं कि जो उसका एक T20 वर्ल्ड कप से इमेज बन गया था। और मतलब देखा जाए तो उसकी स्पेशलिटी है, वनडे क्रिकेट उसकी स्पेशलिटी है कि वो लिस्टे का भी उसका मतलब एक रीजनेबल उसका वो रिकॉर्ड है। बट आज वो आप देखें, प्रॉब्लम यही हमारे प्लेयर्स का एक प्रॉब्लम आता है, वही साहबजादा में देखा कि आप आहिस्ता आहिस्ता ना अपने शेल में जाते हैं। आप यानी कि डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं, उसकी वजह से क्या आता है, प्रेशर आता है, खुद ब खुद ही अंडर प्रेशर। फिर क्या होता है कि आप कोशिश करते हो उससे निकलने के लिए, कोई भी आप ऐसा शॉट मारते हो कि आप आउट हो जाते हो। एग्जैक्टली, जितना इसलिए कहते हैं कि डॉट बॉल इज नॉट द आंसर। आपको डॉट की बजाय आपको स्ट्राइक रोटेट करे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो बॉलिंग साइड के ऊपर जाता है। मगर आज वैसे एक बात है, आज ये क्यों टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं, मतलब खामोश मैंने कहा हम लोग जो है आज पावर प्ले मोड में स्टार्ट मैंने किया था, फिर गजाल ने थोड़ी सी बातें की, मैं वापस मेरे से बड़े शिकवे किए थे उन्होंने कि सुबह की लाइव स्ट्रीम में मैं जरा सो रहा था, तो मैंने कहा मैं इनको थोड़ा रेस्ट दे देता हूं, बेचारी बहुत मेहनत करती है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुक्को जी, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ टैलेंट। आज मुकद्दस की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही है, माशाल्लाह।